हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका सॉल्यूशन आपको भी करना है। तो आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल जो है आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम आप फेस कर रहे हो तो सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके ये 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का ये टेस्ट जो है शुरू करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और सवाल को सॉल्व करने के दरमियान बहुत सारे ट्रिक को भी हम आपको बताएंगे, कैसे जो है शॉर्ट में भी इसको बना सकते हैं, यानी कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है कि एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, सेम मेजरमेंट का है। कितना बोतल है? 23 बोतल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध जो है भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये 23 बोतल। और ये क्या लिखा है, 51 लीटर और 750 मिलीलीटर। तो आपको पता है कि 1 लीटर जो होता है, ठीक है, 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है? तो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 51 लीटर को 51,000 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 51,000 लिख सकते हैं हम। ठीक है, और 750 ml है तो 750, नहीं ये एक ही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 750 ml को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 51,750 ml होता है। क्लियर? तो इसको हम फ्रेश लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यानी टोटल मिलके ये कितना हो गया? तो 51,750 ml हो गया। क्लियर? अब देखिए ये कितना है, 23 बोतल का, तो एक बोतल में कितना अटेगा? तो इसको हम 23 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो हमारा एक बोतल में कितना अटेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है, इसको कटाइए। तो ये हो गया 23 दूना 46 हो गया। ठीक है, 6 और 4 1 5, 57 हो गया रेस्ट। तो ये हो गया फिर से 23 दूना 46। ठीक है, तो 6 फिर 4 7 11 115, तो 23 बचे 115 और जीरो। तो इसको आप आसानी से कटा सकते हैं, आप जैसे कटाते हैं इसको आसानी से कटाइए। तो ये हो गया 2250, यानी कि एक बोतल में कितना अट रहा है, 2250 ml अट रहा है। क्लियर? तो ऐसे 16 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगी? तो एक बोतल का हमारा निकल गया इतना, तो 16 बोतल में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 गुने 2250। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 0। फिर 16 को 5 से करेंगे तो 16 पंचे 80, 8 हो गया बचा। ठीक है, 16 दूना 32, 8 40 हो गया, 4 बचा। तो 16 दूना 32 और 4 36। ठीक है, तो 36,000 क्या हो गया, ये ml हो गया। तो इसको हमको चेंज करना है किस में, लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, तो 1000 से। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 3 जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, निकल के 36 लीटर हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो फर्स्ट नंबर। तो इसी तरह से बनाना है, तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद से फिर से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी वन, जिनका आंसर आया हो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कौन सा सही नहीं, यानी कि यहाँ पे 3 जो है करेक्ट है, एक जो है वो रॉन्ग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है पहला ऑप्शन में कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर का शतांश है। शतांश मतलब हो जाता है 100वां भाग। ठीक है, इस चीज़ को नोट करिएगा। तो 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर का शतांश है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर किसके, तो 1 मीटर के शतांश का। तो देखिए इसको हम चेक करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर तो है ही ऑलरेडी। तो 1 मीटर का शतांश क्या हो जाएगा, 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, शतांश मतलब होता है 100। ठीक है, तो ये कटा देंगे तो हमारा क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर, यानी कि पहला क्या है, करेक्ट है। अगर हम सेकंड का बात करें, इसको मिटा देते हैं, हाँ ये फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं क्या है, 1 मिलीलीटर जो है 1 लीटर का शतांश है। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इसको हम करते हैं तो 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसका शतांश अगर हम करते हैं मतलब 100वां भाग करते हैं तो जीरो जीरो कैंसिल, तो हो जाता है 10 ml। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 ml, तो क्या क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा आंसर आ जाता है सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड नंबर।
इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं ये दोनों भी कैसे होता है। ठीक है, देखिए 1 लाख बराबर है 100,000 के। ठीक है, तो 1 लाख आपको लिखने आता है, आसानी से लिख सकते हैं, इसके बाद 5 जीरो बैठा दीजिए, है ना। तो ये कितना हो गया, 100,000 के बराबर हुआ। देखिए यहाँ 100 और ये 1000, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा रॉन्ग कौन सा निकला, ये वाला। तो चूंकि हमको रॉन्ग वाला ही यहाँ पे आंसर करना है, तो हमारा आंसर यहाँ सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो 4 क्या है, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, तो 1 करोड़ लिखिए। तो ये देखिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कितना कह रहा है, 1 करोड़ बराबर है कितना है, तो 100 लाख के। तो 100, 1 2 3 4 5, 100 के बाद 5 जीरो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 100 लाख, यानी कि बाकी जो है 1 3 4 बिल्कुल करेक्ट है, दो जो है रॉन्ग है। हमारा आंसर क्या हो गया, दो वाला। ठीक है, तो आई होप कि ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको जल्दी से बनाना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है एक घनाभ आकार, घनाभ होता है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड जिसका कि क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, तीनों अलग होता है, या फिर कोई एक जो है अलग होता है। ये क्यूबॉइड हो गया, और क्यूब क्या हो गया, जिसका कि सारा चीज़ क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। तो देखिए ये घनाभ है, ये क्या है, घनाभ है, और ये क्या है, घन है। देखिए इसका क्या दिया है, 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि इसका डायमेंशन गिवन है। ठीक है, 13, 11 और 9। फिर क्या कहता है, एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी इसका बात करता है। तो इसका कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तनु जो है, यानी कि इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इजिली हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एल बी एच करेंगे, इसका एल इंटू बी इंटू एच करेंगे, तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसमें भी एल बी एच का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सभी साइड क्या होता है, इसमें सेम होता है। तो देखिए तनु जो है इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या निकालिए जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यानी कि इतना सारा घन वो रखना चाहती है, तो वो बताना मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि इस दोनों में कितना सारा घन अटा पाएंगे और कौन सा भाग नहीं अटेगा। तो जो नहीं अटेगा वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं टोटल हमारा कितना है, इतना है। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बक्सा दिया हुआ है 1 सेंटी, मतलब एक जो है बक्सा है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर भुजा का है। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा वाला जो बक्सा है, जब उसका लेंथ मतलब ब्रेड्थ और हाइट सब एक ही, यानी कि घन है वो। ठीक है, तो इसका हम, इसका हमारा क्या निकलेगा, सॉरी, 1 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा एक बक्से का, यहाँ पे जो है। तो सिंपल बात है कि हम इसका इसका यानी कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे, साथ ही साथ हम जो क्यूब का वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोनों निकालने बाद इसको घटा देंगे, तो हमारा रेस्ट जो है निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 है, 11 है और 9 है, तो इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 गुना 11 गुना 9। तो ये कितना हो गया, 11 नमा 99। ठीक है, और ये हो गया 13। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 नमा 117, फिर हो गया 13 नमा 117 और 18 128, यानी कि 1287 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, किसका वॉल्यूम हो गया, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1287 सेंटीमीटर, ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्यूब का निकालेंगे, जो क्या है 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो 12 गुने 12 ये क्यूब का वॉल्यूम निकलेगा, जो कि इसका क्यूब अगर आप करेंगे तो 1728 होता है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, ताकि हमारा टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ऐड करिए, कितना हो जाता है, तो देखिए ये है कितना, 1287 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1728 हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया 8715। उसके बाद यहाँ पे है 8 1 9 2 11। ठीक है, फिर बचा 1 7 1 8 2 10, फिर बचा 1 1 1 2 1 3। तो देखिए 30 15 होता है, और यहाँ पे क्या है 3060 है। ठीक है, यानी कि इतना क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों का मिला के हो जाता है हमारा कितना, 3015। इतना वॉल्यूम दोनों मिला के होता है, इतना सेंटीमीटर क्यूब दोनों बॉक्स, यानी कि क्यूबॉइड और क्यूब मिला करके हमारा होता है 3015 सेंटीमीटर क्यूब। और हमको हटाना कितना है, यहाँ पे 3060 हटाना है। ठीक है, तो कैसे होगा,
तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, माइनस कर देना है। ये टोटल जो हमारा है इतना हटाना था, तो 3000, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3060 इतना हटाना था। बट हमारा कैपेसिटी कितना है, 3015 दोनों मिला के, तो इसको माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक बार सभी वीडियो को आप लोग जो भी वॉच कर रहे हो लाइक जरूर कर देना। चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं। किसी मानचित्र पर हाफ सेंटीमीटर की दूरी, देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आता ही आता है, एकदम से लिख लीजिए आप, एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए कि इसमें ये आना ही आना है, इस टाइप का सवाल। ठीक है, देखिए, किसी मानचित्र पर हाफ सेंटीमीटर की दूरी जो है भूमि पर एक्चुअल में कितना है, 200 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि आधा सेंटीमीटर जो है 200 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, की दूरी को निरूपित करती, यदि भूमि पर दो नगर, ठीक है, 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी, यानी मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर होंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, 200 की जो चीज़ निकालना होता है उसे हम राइट साइड रखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ हमको निकालना क्या है, सेंटीमीटर, तो इसको हम राइट साइड रखेंगे, तो यहाँ 200 किलोमीटर इधर लिख देंगे। ठीक है, और राइट साइड में क्या रखेंगे, तो हाफ सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस है हाफ इंटू 200 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये नीचे हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये बन गया आपका 1/400, यानी कि ये हो गया 1/400। क्या हो गया ये 1/400, तो 1 किलोमीटर जो है बराबर होगा इतना सेंटीमीटर के, किस पे, तो मैप पे, मानचित्र पे। ठीक है, यानी कि इतना सेंटीमीटर मानचित्र पे होगा, किसके लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए। तो हमको निकालना कितना था, तो 1800 किलोमीटर के लिए। तो कुछ नहीं करना है, तो 1/400 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, तो 1800 से। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, इसको आप कटा दीजिए, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यानी कि 4.5। तो 4.5, देखिए 4.1/2, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ये 4.5 ही है। इसको आप 4.1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4.5 का मतलब क्या हुआ, इतना बटे 10, और ये 5/1/2 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। तो इसी तरह से आपको भी बनाना है, तो आप लोगों में जिनका भी 4 आया बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है कि किसी आयत की लंबाई, ठीक है, कोई आयत है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः यहाँ पे गिवन है, डायमेंशन गिवन है आयत का। आयत क्या होता है, ये होता है रेक्टेंगल। ठीक है, और स्क्वायर, वर्ग को क्या कहते हैं, स्क्वायर, ये वाला जो है, इसका क्या होता है, जो साइड होता है वो सब एक जैसा होता है। क्लियर, और इसमें आयत में क्या होता है, एक लंबा होता है, एक जो है दोनों डिफरेंट होता है, ब्रेड्थ और लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो अलग अलग होता है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई डायमेंशन गिवन है, तो ये कितना गिवन है, 48 × 21 गिवन है। क्लियर, तो कहता है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। ठीक है, तो कोई भी जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो मतलब साइड है, यानी भुजा जो है, ठीक है, तो वो क्या है, इसकी लंबाई का, तो लंबाई कितना है 48, इसका कितना है 2/3, यानी कि 2/3 है। ठीक है, तो कहता है इनके क्षेत्रफलों का योग क्या है। तो सबसे पहले हम इसका आयत का, यानी कि रेक्टेंगल का हम क्षेत्रफल एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसको 48 लिख दीजिए, ये 48 दूना 96, ये 8 हो गया, 6 4 10, 1 9 1 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8000। क्लियर है, अब देखिए ये कितना हो गया हमारा, 1008 क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया किसका, तो ये हो गया आयत का, यानी रेक्टेंगल का। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, किसी वर्ग की भुजा क्या है, आयत की लंबाई का 2/3, मतलब जो वर्ग का जो साइड है, यानी कि ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 48 गुने 2/3, दो बेटा, क्योंकि 2/3 है, तो 3 एका 3, 3 छक 18, तो 16 दूना 32। तो इसका साइड क्या हो गया, 32। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो 32 गुना 32 कर देंगे। ठीक है, तो एरिया निकल जाके इसका वर्ग का, तो ये हो गया आपका 32 का होता है 1024। इसका स्क्वायर आपको याद है, तो आराम से 32 गुना 32 1024 होता है। ठीक है, तो कहता है इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। तो ऑब्वियस है, एक क्षेत्रफल निकल गया, दूसरा यहाँ पे निकल गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 4, 12 का 2 हाथ मेरा 1,
2 और 1 3, ठीक है। फिर ये 0 0 0 हो गया और 1 और 1 2 हो गया। तो 2032 देखिए कहाँ है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से बनाना है आपको भी, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है कि यदि 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंड हो, ठीक है। तो सार्व मतलब क्या होता है, कॉमन धनात्मक हो गया, पॉजिटिव गुणनखंड हो गया, फैक्टर, ठीक है, का गुणनफल जो है, यानी कि जो इसका मल्टीप्लिकेशन है, जो इसका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का जो फैक्टर निकलेगा, ठीक है, वो बराबर है इसके। तो यहाँ कहता है रिक्त स्थान में संख्या बताए, तो रिक्त स्थान हो गया ये ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भराएगा ये आपको बताना, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 36 में क्या क्या चीज़ से डिवाइड लग जा रहा है, ठीक है। तो वही उसको इसका यही यही फैक्टर होगा, ठीक है। तो 36 में क्या क्या चीज़ से डिवाइड लगेगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 36 में डिवाइड लगने वाला क्या क्या चीज़ हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, क्लियर, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से 48 में क्या क्या चीज़ से डिवाइड लग जाएगा, ठीक है, तो वही उसका फैक्टर भी हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3, ठीक है, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6, ठीक है, फिर हो जाएगा 8, फिर 12, फिर 24, ठीक है, फिर 48। तो इन सारी चीज़ों से इसमें क्या होगा, डिवाइड डिवीजन होगा। अब यहाँ पे दोनों क्या निकालना है, सार्व निकालना है, यानी कि कॉमन निकालना है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 2 तो 2 कॉमन आ गया, 3 3 3 कॉमन आ गया, 4 4 4 कॉमन आ गया, यहाँ 6 6 6 कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या 12 12 तो 12 कॉमन आ गया, क्लियर है। तो इसी तरह से करना है। फिर और क्या क्या है, 18 हो गया, और तो नहीं लग रहा है, 2 3 4 6 12, 8 भी कॉमन है ना, 8 8 कॉमन तो नहीं दिख रहा है कहीं, ठीक है। तो इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे कॉमन हमारा क्या क्या आ जाएगा, 2 3 4 6 12, क्लियर है। तो इतना हमारा कॉमन हो गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है सभी को, ठीक है। इसको क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1728, ठीक है। कितना आ गया, 1728। अब ये क्या है, 1728 इसके बराबर है, तो इसको हम लोग फ्रेश लिख लेते हैं। तो ये 1728 है, ठीक है। तो ये बराबर है किसका, तो 9 9 9 प्लस 9, तो ब्लैंक की जगह हम है तो कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, ठीक है। तो 9x हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 999 को हम माइनस कर देंगे, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो 729 हो जाएगा घट के, और ये हो जाएगा 9 ठीक है। इसे कटा दीजिए, तो ये हो गया 9 8 72 और 9 1 9, यानी कि x बराबर कितना हो गया हमारा, तो 81 यानी 81 हो गया, क्लियर है। तो हमारा 81 कहाँ है, तो यहाँ देखिए एक नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, यदि इतना को 39 से भाग देने पर, ठीक है, तथा इतना को 34 से भाग देने पर जो शेषफल यानी रिमाइंडर प्राप्त होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इसको फिर क्या करना, 18 से भाग देंगे, तो फिर हमारा जो रिमाइंडर होगा वही यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से बनाइए, इसका क्या आंसर होगा। हम भी यहाँ बनाते हैं, आपको आंसर करना है। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर आपसे तो हम ज़रूर मांगेंगे, एक शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 39 से डिवाइड देंगे, उसके बाद फिर जो रिमाइंडर निकलेगा, फिर इसको जो डिवाइड इससे जो इसको जो डिवाइड देंगे 34 से, तो उसका जो रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, उसके डिफरेंस को 18 से भाग देंगे, और फिर जो रिमाइंडर निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2 6 6 7 9, जब इसको आप डिवाइड करेंगे 39 से, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है ये निकल के 3, ठीक है। कितना आता है यहाँ पे, रिमाइंडर हो जाता है हमारा 3, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारा क्या रिमाइंडर आ गया, 3। किसका रिमाइंडर आया, तो इसका रिमाइंडर है, क्लियर है। अब देखिए इसको जब 34 से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आ जाता है हमारा, आप लोग इसको डिवाइड दीजिए क्योंकि यहाँ पे छोटा स्क्रीन है, अटेगा नहीं। तो इसको जब डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है इसका रिमाइंडर 29। तो देखिए इसका रिमाइंडर आ गया कितना, 3, इसका रिमाइंडर आ गया कितना,
तो 29। अब क्या कहता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो ऑब्वियस है 29 में अगर आप 3 माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, डिफरेंस को क्या करना है, 18 से भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये 26 हो गया, इसको आप भाग दे दीजिए 18 से, ठीक है। तो 18 एका 18 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 हो गया, रेस्ट हमारा रिमाइंडर हो गया। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो ये वाला। क्लियर है, तो इसी तरह से आपको भी करना है। तो चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि एलसीएम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। उसको क्या करना है, 90 से डिवाइड करना है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे 36 का, 54 का, ठीक है, और 60 का आप निकाल लीजिए। ये क्या हो गया, 6 से करेंगे तो 6 छः के 36, 6 नमा 54, 6 धंग 60, ठीक है। फिर इसको करेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये 10 उतर गया। फिर यहाँ से करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 3 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है। तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, और 9 छः के 54, यानी कि 540 क्या हो गया इसका, तो एलसीएम हो गया, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अब इसको क्या करना है, 90 से डिवाइड करना है, तो 90 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 खत्म, तो 9 छः के 54, तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो ये वाला। क्लियर है, 6 हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। तो आप लोगों में जिनका भी 4 आया बिल्कुल करेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, आपका मैथ्स बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। कितनी टॉफियां हैं, 5 दर्जन, ठीक है। यानी कि सोनू के पास टॉफी टोटल हो गया कितना, 12 पंचे 60 गो टॉफी हो गया। क्लियर है, अब कहता है उसने 1/3 भाग अमिता को, 2/3 5 भाग अनिल को, और 1/12 भाग जो है हमीदा को दे दिया। तो सोनू के पास बची टॉफी कितनी है, यानी उसके पास देने बाद कितना बचा। तो इसको ऑब्वियस है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके सभी को जोड़ देंगे, तो उतना ही बचे, उतना ये क्या किया, तो दे दिया सबको। तो 1/3 भाग दिया अमिता को, 2/5 भाग जो है ये दे देता है किसको, तो अनिल को, प्लस ये 1/12 भाग दे देता है किसको, तो हमीदा को। क्लियर है, अब इसको क्लियर कटाइए, तो इसका एलसीएम हो गया हमारा कितना, तो 60, तो ये हो गया 1 3, 3 दूना 6, ये 20 हो गया, प्लस ये 5 12, 12 दूना ये 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 12 पंचे 60, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कितना, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर, और मल्टीप्लाई में क्या था हमारा, 60 था। क्लियर है, तो 60 और 60 कैंसिल, और इसको ऐड करिए, तो ये ऐड करके कितना हो जाता है, 49। तो यहाँ देखिए इतना टॉफ़ी वो दे दिया, तो उसके पास टॉफ़ी बचा कितना, तो टोटल टॉफ़ी था 60, और इतना वो दे दिया, तो हमारे पास बचा कितना, तो ऑब्वियस 11 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए अगला सवाल, यदि 112 इकाई 12,000, ठीक है, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, और इतना करना है इसको, इतना बराबर दहाई, ठीक है, डैश दहाई, तो रिक्त स्थान में संख्या है। तो यहाँ पे पहले समझिए, इकाई मतलब हो गया इसके साथ गुना 1 है, 12,000 तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। और इतना दहाई का मतलब है 10, ठीक है। अगर यहाँ x है तो हो जाएगा कितना, तो 10x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे जो डैश है वही हमारा बताना है कि यहाँ पे कौन सा चारों में से फिल होने वाला है। क्लियर, अब देखिए 112 इकाई है और 12,000 है, तो 12,000 हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 12,000 112 इकाई यानी कि 112 गुना 1 है, तो क्या हो गया, 112 हो गया। तो ये हो गया जुड़ के कितना, तो 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यानी 12,112 होता है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 11,012 अब प्लस 10x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब इतना बराबर क्या हो गया हमारा, 11,012 प्लस 10x हो गया। क्लियर है, क्योंकि दहाई है तो वही 10 होता है इसका मतलब। तो अब इसको हम इस तरफ ले जाके अगर माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो माइनस कीजिए, तो ये हो जाता है हमारा 11,012 है, तो 11,012 है, तो ये हो गया जीरो, ये जीरो, ये एक, ये एक, ये खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया, 1100 हो गया, यानी कि 1100 हो गया। अब बराबर ये तो हट गया, घट गया था, ठीक है। तो 10x हो गया, तो 10, ये जीरो जीरो खत्म, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 110 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉप 10 क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो,
ज़रूर बताइएगा। इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे सवाल के साथ, ठीक है। हो सकता है अगला वीडियो आपका पर्यावरण पे लाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।